ठीक है, यू कैच कर पा रहा है हल्का हल्का? ठीक है, अब सुनो, अगर तुम लोग स्क्रीन में देखो एक बार के लिए, मैंने क्या बोला आप लोगों को, देखो एक तरफ प्राइस हो गया आप लोग का, एक तरफ प्राइस हो, सोचो कोई भी प्राइस ले रैंडमली, ये सामान का कोई भी प्राइस ले लो आप लोग, हमको चार्ट से प्रूफ करना है, हमको चार्ट से प्रूफ करना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहा है, तुमको यहाँ प्रूफ करना है अपने को। और ये लॉ ऑफ डिमांड का या डिमांड कर्व का अपन बना के रख लिया यहाँ पे, ठीक है। एक प्राइस से पी, ठीक है, उससे अपन एक लाइन खींचा यहां तक, और उतना ही करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये क्यू होगा, क्वांटिटी डिमांडेड। पी क्या है, प्राइस, क्यू क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। अपन क्या पढ़ा, अगर प्राइस कम होता है, ठीक है, अगर प्राइस कम रहता है आपका तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा। तो देखो प्राइस को कम कर देता अपन, ये पी से अपन ले आता उसको P1 में, चलेगा। तो अपना डिमांड क्या होना चाहिए नियम से, ज्यादा। क्या क्यू से Q1 पहुंच गया अपन, बोलो, इंक्रीज करेगा तो डिमांड क्या होगा, कम, कम हो जाए। तो वो भी अपन इस चार्ट में प्रूव कर सकते हैं। तो क्या चार्ट अपने आप में बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम कुछ ना भी बोलो तब भी क्या चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया कैसे अपने को चार्ट को रीड करना है हल्का हल्का, ठीक है। अब मुझे बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस में दो गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, से मिल्क और बिस्किट्स, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मिल्क बिकता है, बिस्किट्स भी जनरली, उसमें टी या फिर बिस्किट्स कर लो, चलो टी और बिस्किट्स कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री है कि चाय के साथ में जनरली बिस्किट्स प्रेफर करता है। तो टी और बिस्किट्स, मैं बोलूंगा अगर टी का डिमांड, सॉरी अगर टी का प्राइस कम होता है, मैं लिख भी लेता हूं यहाँ पे, क्या क्या बोला मैंने, टी है और बिस्किट्स है, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो बिस्किट्स का डिमांड क्या हो रहा है, बोलो। मैंने बोला टी और बिस्किट्स, ध्यान से सुनो, अगर टी का प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो बिस्किट्स का डिमांड क्या होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। तो मैं लिखूं यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, कम होगा। क्या इसमें भी दो पैरामीटर आ रहा है, हाँ दो कमोडिटी अलग अलग है, एक क्या है, टी है, एक क्या है, बिस्किट्स है, बट क्या इसमें भी हम लोग दो चीज को कंपेयर कर पा रहे हैं, एक का प्राइस और दूसरा का क्वांटिटी, क्योंकि आपस में दोनों चीज रिलेटेड है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, दोनों क्या आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना। एक एक दूसरे को रिप्लेस करता है तो भी मेरे को फर्क पड़ता है, हम दोनों पे ध्यान देगा, अपने कंपटीशन पे भी ध्यान देगा और जो हमको फेवर कर रहा है वो भी ध्यान देगा। सब्स्टिट्यूट क्या है, मेरा कंपटीशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जो मेरे को फेवर करता है। दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों मेरे लिए रिलेटेड है, ठीक है। तो एक का प्राइस चेंज होने के वजह से क्या दूसरा का डिमांड भी चेंज होगा क्या, हो ही रहा है, ठीक है। तो दो पैरामीटर क्या आया इसमें, अगर मेरे को बनाना है, एक क्या हो गया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से प्राइस ऑफ टी, एंड दूसरा क्या हो गया, डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी से बिस्किट्स। एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, अगर डिमांड फॉर टी, अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। चार्ट किधर जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ में आया, रिफ्लेक्स में चल रहा है, डाउट, पक्का डाउट है, बताओ, है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया अच्छे से। सिमिलरली अगर सब्स्टिट्यूट कुछ का बनाया तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व एक नया टॉपिक जो आपको पढ़ाया ही नहीं अभी तक मैंने। सप्लाई कर्व, सप्लाई किससे रिलेटेड है, डिमांड कंज्यूमर से रिलेटेड है, डिमांड जो है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द कंज्यूमर। सप्लाई किससे रिलेटेड होगा, सप्लायर, सेलर, सेलर हमेशा क्या चाहेगा, ज्यादा प्राइस मिले, एमआरपी के ऊपर बेच दे, इच्छा हो तो हम लोग का, बेच नहीं पा रहा, बस हाथ बंधा के रखा है कोई, सेलर क्या चाहेगा, ये पेन अगर 30 का है तो हम 35 में बेच दे, मेरा ये ताकत तो दो आप एक बार बेचने का। डोमिनोज वाला को देखा नहीं है, वही पेप्सी जो बाहर 40 का मिलता है वो 65 का बेचता है, सेलर है, ठीक है। अच्छा एक दिन कोई लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप एमआरपी के ऊपर बेचते हो तो आप उसके खिलाफ लीगली केस कर सकते हो, तो डोमिनोज के ऊपर क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है पता, एनी आइडिया। एमआरपी हटा के 65 कर देता है वो लोग, मतलब वो पेप्सी वाला लोग को बोल के रखा कि मेरे पास जब आएगा 60 करना है इसको, 60, ठीक है। समझ में, अब सुनो, तो सेलर क्या चाहेगा, जितना ज्यादा दाम मिले उतना ज्यादा सप्लाई करने का मन करेगा। इसके पास अगर 5 कस्टमर आ गया और पांचों कस्टमर पूरा एमआरपी में दाम ले रहा है इसका, ये खुशी खुशी बेचेगा या नहीं बेचेगा,
बोला भैया ले जाओ, 1 रुपए बार्गेनिंग नहीं करे, लेके जाओ, सुबह सुबह का टाइम तो लेके जाओ, बढ़िया बात है या नहीं? तो यानी कि हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, ज्यादा प्राइस मिलेगा ज्यादा सप्लाई करेगा, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। 800 का सामान को हम 350 बोल रहे हैं, इसको मुंह कितना खराब होगा सोचो, इसका बेचने का मन करेगा इसको? नहीं करेगा। अरे बेच देगा भैया, बट जनरली क्या मन करेगा इसका कि सुबह का टाइम है, चलो ठीक है पुराना सामान हो गया बेच दिया, वो अलग बात हो गया, बट मन करेगा क्या? जनरली मन नहीं। तो सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है आपका, ये कर्व कहाँ जाएगा आपका? अपवर्ड्स पे। अरे सुनो एक बात बताओ, अगर मैंने चैप्टर नंबर 2 और 1 को टच किया तो टाइम चला जाएगा उसमें, तो अपन उसको ऐसा एक्स्ट्रा क्लास की तरह रख देगा उसको अलग से, तो ज्यादा इजी रहेगा दोनों का, मतलब नहीं तो फ्लो टूट जाएगा पूरा डिमांड चैप्टर का, इसलिए बोल रहा हूं दोनों को। चलेगा ना? ठीक है, एक फील है, मजा आया था आज। ठीक है, सुनो अब क्या हुआ डिमांड में अपन तो क्या क्या पढ़ा अपन? सबसे पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन इज गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि वही डेफिनेशन को याद कर लो, बाकी जगह चिपका दो। क्या था डेफिनेशन ऑफ डिमांड? 4 चीज या 3 चीज था? बताओ। 3 चीज था। एक, इच्छा, कोई भी सामान अगर खरीदेगा हम तो क्या होना चाहिए? इच्छा, प्रेम, भावना। ठीक, सब अलग अलग, वो इसी का समय बोल रहा है। ठीक है, नंबर 2 क्या? सर बजट, किसको चाहिए भाई जी? ठीक है, नंबर 3 अवेलेबिलिटी, अवेलेबल। ठीक है, क्लियर है? पक्का? मेरे को मेरे को कपकेक खाने का बहुत इच्छा हो गया, ठीक है, बनाया, बट फिर हम अवेलेबल ही नहीं था। डिमांड हम कर सकता है? ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ सेइंग सॉरी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, और क्या था, ये वाला पार्ट अपन कर लेते। उसमें डेफिनेशन क्या था? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, याद आ रहा है हल्का हल्का कि कंज्यूमर कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी खरीदना चाहता है एक पर्टिकुलर टाइम में और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उल्टा ही बोलेगा, एक पर्टिकुलर प्राइस में और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दिस इज व्हाट डिमांड। और ये लास्ट का पार्ट है ना, हर जगह चिपका देना। ठीक है, फिर अपन पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्ट, 2 टाइप का डिमांड था, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में क्या है? एक सामान और एक कमोडिटी, और इसमें क्या? मार्केट में एक सामान और बहुत सारे लोग। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व हल्का का याद आ रहा है क्या? इंडिविजुअल डिमांड जरूरी नहीं है उसी फ्लो में थोड़ी ना पूछेगा हमेशा, आशा कर रहा भैया नेक्स्ट तो फैक्टर से पूछेगा। ठीक है, रुको, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, कौन सा स्टीपर था कौन सा फ्लैटर था? मार्केट डिमांड थोड़ा फ्लैटर था, क्योंकि इसमें बहुत वजन है, देखो बहुत वजन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? कर्व फ्लैट हो रहा है। और इंडिविजुअल क्या है? स्टीपर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, याद आ रहा है हल्का सा? ठीक है, टेबल्स बनाना आता है आप लोग को? इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल और मार्केट डिमांड का शेड्यूल याद है आप लोग को हल्का सा? फैक्टर्स बताइए तो, इतना इच्छा से देखा कार्तिक पूरा मुंह से आशा दे रहा भैया, सारा पॉइंट्स याद है हमको, आप बता दो खाली। इंडिविजुअल में क्या क्या फैक्टर्स था? नंबर 1 पीसो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, 2 टाइप ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अभी तक सब पूरा क्लियर हो गया एकदम। नंबर 3 इनकम, इनकम में भी 2 टाइप का था, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ा डिमांड भी बढ़ा, कौन सा गुड्स है ये? इनकम बढ़ा डिमांड भी बढ़ा, कौन सा गुड्स है ये? नॉर्मल गुड्स। इनकम बढ़ा डिमांड कम हुआ, इंफीरियर गुड्स। सही है। नेक्स्ट क्या था आपका? टेस्ट, युग का शौक है। ठीक है, अब युग का अगर शौक है तो अब क्या कर सकता, तुम बताओ हमको कार्तिक? गलत बोला तुम? शौक, शौक बड़ी चीज है। अब शौक है तो अब कोई भी दाम मिल जाओ लेके आएगी। ठीक है, बराबर। अब नेक्स्ट क्या है और लास्ट पॉइंट, अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाला है आपको पता है, तो आज डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। और फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाला है तो आज डिमांड क्या होगा? घटेगा। ये हो गया इंडिविजुअल फैक्टर्स वाला 5 बस। इसमें क्या है? मार्केट में 3 क्या क्या है? साइज एंड कॉम्पोजिशन में ज्यादा, जहां पे अपना आबादी, अब सारा का सारा जो कंपनी है उसको इंडिया में काहे बेचना है? पॉपुलेशन, खरीदने वाला बहुत है। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट नंबर 2 सीजन एंड वेदर। अब जैसे नॉर्मली अपन लोग बारिश में ही रेनकोट पहनता है। अब नैन्सी को शौक है, ठीक है, कभी भी पहनने का मन करता है उसको, बोलता है अच्छा लगता है हमको। एक चीज देखा तुम, रेनकोट में कोई अच्छा नहीं दिखता है। अगर शाहरुख खान भी रेनकोट पहन लेना
वो भी खराब दिखेगा। रेनकोट ऐसा खराब चीज बनाया ना, मतलब क्या बोले, तो वहां बेकार लगता है वो। ब्लैक कलर पहन लो, पिंक पहन लो, कुछ भी पहन लो, रेनकोट में कोई क्यूट लगता है तुमको? ठीक है, पहला मतलब तुम कर क्या रहा था वो देखना है तुमको। ठीक है, तो अब क्या पता, जनरली अगर हम लोग बारिश आ रहा है तो हम लोग रेनकोट्स बिकता है, ठंडा आ रहा तो सामान उस हिसाब से सेल होता है। तो जनरली क्या होता है, सीजन एंड वेदर के हिसाब से क्या डिमांड चेंज होता ही है। एंड नंबर 3, जहां पैसा है वहां पे डिमांड भी ज्यादा होगा। ज्यादा पैसा तो ज्यादा स्पेंडिंग भी। नॉर्मल खाना नहीं खाएंगे, ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, नॉर्मल ऑयल नहीं खाएंगे, ऑलिव ऑयल खाएंगे, हेल्थियर ऑप्शंस, ठीक है, बट खर्चा भी ज्यादा करेंगे। समझ में आया आपका? ये 3 पॉइंट आपका खत्म हो गया। तो डिमांड का डेफिनेशन, फैक्टर्स, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड वाला पार्ट सारा डिस्कस अपन कर लिया, शेड्यूल और कर। ठीक है, आज का फेवरेट पार्ट, लॉ ऑफ डिमांड। क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। आज पर थोड़ा ड्रिल में डिस्कस करता है इसको, लॉ ऑफ डिमांड को खत्म करेगा, इस लॉ ऑफ डिमांड वाला पार्ट को। तो बहुत इजी पढ़ा हुआ तो है ही आप लोग का। ठीक है, इसमें पहला लाइन आपको ये पता है कि प्राइस और डिमांड का क्या रहता है, कैसा रिश्ता रहता है? इनवर्स रिलेशनशिप। पर इसके पहले ना एक लाइन है, अगर आप किताब में देखोगे, ठीक है, तो एक लाइन है, क्या लिखा हुआ है? कीपिंग दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब मेरे को बताओ, डिमांड जो है उसको अफेक्ट तो कई सारे पॉइंट्स करता है, प्राइस भी करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी करता है, इनकम भी करता है, टेस्ट भी करता है, प्रेफरेंसेस भी करता है। बट मैं इसमें किसके बारे में बात कर रहा हूं? सिर्फ प्राइस। तो क्या लिखेगा पहले अपन? कीपिंग दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जैसे इनकम वगैरह सबको साइड में रखो एक बार के लिए, अपन किसके बारे में बात करेगा? प्राइस के बारे में। हम आपको बोला था ना एक बार, याद है एक क्लास बताया था कि अभी जो थोड़ा मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी आ गया, ये थोड़ा पुराना हो गया, तो ये खाली प्राइस को कंसिडर कर रहा था। आज के डेट में टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि खाली देखो, अगर आप मेरे को पूछो कि भैया इसमें अगर आप बोलोगे, जैसे मैं करा रहा हूँ आप लोग को, बट अभी आप लोग सिंस थोड़ा सा मैच्योर्ड हो गए हो इस टॉपिक में, तो मैं हल्का सा डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। एग्जाम्पल मुझे बताओ कि द लॉ सेज प्राइस कम तो डिमांड भी ज्यादा, बट डू यू एक्चुअली परचेज दैट वे? थिंक अबाउट इट। क्या अगर सबसे सस्ता फोन किसका आता है? जियोनी का आ जाएगा शायद, माइक्रोमैक्स का आएगा शायद, लावा का आ जाएगा। आप खरीदते हो क्या? सबसे सस्ता तो वही, नियम से तो द लोएस्ट प्राइस जो चार्ज कर रहा है उसी को आपको खरीदना चाहिए। बट यू आर परचेजिंग व्हाट? यू आर परचेजिंग द मोस्ट वैल्यू गिवन कंपनी, मतलब जो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है उसको आप खरीदोगे। आज आप रियलमी खरीदोगे या रेडमी क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है, चाहे वो 15,000 ही चार्ज करो, उससे अपने को बराबर बराबर में वो वैल्यू भी दे रहा है। तो ये अलग इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि रियलमी समझा, रेडमी समझा, एंड दे डोमिनेटेड द मार्केट। इन लोग जिस 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 कंपनी ने ट्राई किया ना टू टारगेट अ चीपर मार्केट, वो लोग इवेंचुअली फेल हुआ है। माइक्रोमैक्स ने यही कोशिश किया था, सस्ता निकालेंगे, सस्ता निकालेंगे, सस्ता निकालेंगे, अल्टीमेटली मार्केट से। टाटा नैनो, इट्स अ वेरी गुड कार। मतलब अगर हम सच बताएं तो आज रोड्स पे जब हम खुद चलाते हैं हमको ऐसा फील होता है यार नैनो होना चाहिए था हाथ में, कितना कंफर्टेबल होता, घुमाने उमाने सबको कितना आराम होता मेरे को। ठीक है, बट टाटा ने उन्होंने कैसे प्रमोट किया? इंडिया मोस्ट चीपेस्ट कार। तो टाटा लोग तो बोलता ही है कि हम लोग सबसे बड़ा मिस्टेक था ये, कॉलिंग नैनो द मोस्ट चीपेस्ट कार। वी कुड हैव कॉल्ड इट द मोस्ट वैल्यूडेड कार, सबसे वैल्यू देने वाला कार, बट वी कॉल्ड इट व्हाट? द चीपेस्ट कार। और चीप वर्ड इंडियंस को सब्स्टिट्यूट नहीं करता, इसलिए नैनो पिट गया। इवन दो एवरीथिंग वाज गुड अबाउट इट। हाँ, थोड़ा बहुत देखो इश्यूज तो हर जगह आता है, जब इतना तुम कॉस्ट कटिंग करते हो तो हल्का फुल्का इश्यूज आएगा, बट इट वाज स्टिल, मतलब ऐसा प्रोडक्ट फ्लॉप होने वाला तो नहीं था। बट द वे इट वाज मार्केटेड, द वे इट वाज टोल्ड कि मतलब क्या हो गया ना, कोई नैनो चल रहा था हंसी आ रहा, सस्ता है। और अगर वही चीज को मतलब कूल कर देता थोड़ा सा, यार बढ़िया, देखा जाए तो अपने रोड आठगांव में तुम गाड़ी लेके आ जाओ, ठीक है, सब हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। और वही अगर तुम नैनो लेके आ जाओ, तुम्हारे लिए कितना आराम होता है यहाँ पे, क्योंकि छोटा जगह तुम आराम से फटाक से टर्न करा लिया इसमें। बट इट डिड नॉट टर्न आउट टू बिकॉज इट वाज अ बैड डिसीजन मूव। तो यानी कि सिर्फ प्राइस से इट डज नॉट अफेक्ट, एंड दैट इज व्हाई द इकोनॉमिक्स हैज ग्रोन अप। बहुत कुछ चीज है जो अपने को जानना जरूरी है, बट हाँ आप लोगों को सिलेबस में थोड़ा कम है, बट थोड़ा बहुत तो बताना जरूरी है आप लोग को। ठीक है ना, किस समय मार्केट से एग्जिट होना है, ये बहुत जरूरी चीज है। कि कब आपको लगता है, जैसे अभी ये सामान आप बेच रहे हो, भयंकर बिक रहा है, बट कब आपको पता है कि आपको इसको प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए एंड वर्क ऑन समथिंग एल्स। अगर आपने ये नहीं किया तो आप टॉप में होने के बाद भी गिर जाओगे। नोकिया, एंड्रॉइड का फर्स्ट ऑफर तो नोकिया के पास ही आया था। सैमसंग ने तो मांग के लिया था कि हम ला लेंगे आपके एंड्रॉइड को, इनोवेट नहीं किया, मूव अहेड नहीं किया। ब्लैकबेरी, एक टाइम का चार्मर, एक टाइम ऐसा था कि फ्लैकबेरी ऐसा था जिसके पास ब्लैकबेरी है, क्या बात है। हाँ मतलब मस्त, अलग स्टेटस था भाई, बीबीएम। ठीक है,
तो बट नाउ देन व्हाट हैपेंड, तो वो चीज है, इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज अपने को इकोनॉमिक्स से समझ में आता है, ठीक है, क्लियर है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी कोई बात के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी कम होगा, एंड प्राइस गिरा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। सही बात है, क्लियर है बिल्कुल ये वाला पार्ट। फिर अपन ने डिमांड कर्व बना दिया, सब कुछ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोग आपके पास बुक है, सबके पास है ना, नहीं है तो पीछे से ले लेना। हाँ, एक बार बुक निकालो, लॉ ऑफ डिमांड वाला पार्ट लिखो, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट लिखा हो, देखो तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बुक नहीं लाया, ठीक है। क्या एसी को क्या हो गया है? सर अब आप रेगुलर ऑफलाइन क्लास कंडक्ट करेंगे? ओके। ऑनलाइन वाले लोग को समझ में आ रहा है? जो ऑनलाइन कर रहा है समझ में आ रहा है आप लोग को? मनोज्ञ, अक्षत, हाँ भैया। ज्यादा क्लास के बाद फ्री होगा। निकाला लॉ ऑफ डिमांड वाला पार्ट, निकाला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वाला पार्ट लिखा हुआ नीचे, देखो लिखा आप लोगों को, क्या लिखा, ये इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वाला पार्ट को। हाँ, क्या लिखा हुआ है? बाकी पार्ट आप लोगों को आता है, ठीक है। अब नीचे का पार्ट में आओ, क्या लिखा हुआ है? किसी के पास बुक नहीं है ना, रुको 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 रुको, हमारी तरफ से गलती हो जाता भाई। क्या लिखा हुआ देखो तो, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या क्या लिखा है? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इनवर्स रिलेशनशिप, पता ही है आपको, प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या रहता है, इनवर्स रिलेशनशिप। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? अच्छा पॉइंट है, ये पूछता है एग्जाम में बहुत बार। क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटेटिव एंड नॉट, ये उल्टा लिखा है, इसको क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव करो, उल्टा लिखा हुआ है, लिखो क्वालिटेटिव करो उसको एंड नॉट क्वांटिटेटिव, उल्टा लिख दिया। हाँ, देखने के बाद भी करेक्शन है, क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। सुनो, लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा। कितना एग्जैक्टली बढ़ेगा ये बताया है क्या? नहीं बताया, सिर्फ बता रहा है, ठीक है। प्रेम है, प्यार है, कितना है बताना पॉसिबल है क्या? वही है ये, ठीक है। मतलब प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है, ये अपने को पता चला, ये क्वालिटी पता चल रहा है अपने को, कितना होगा वो पता नहीं चले। क्वांटिटी अपन पढ़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट चैप्टर आपके, ठीक है। वो अपन उसमें पढ़ेगा, मतलब क्वालिटी इसमें पढ़ लिया, और क्वांटिटी कहां पढ़ेगा अपन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, मतलब कि अगर 5% प्राइस बढ़ा है तो क्या 5% ही क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा? जरूरी है? नॉट नेसेसरी। 5% अगर प्राइस बढ़ गया, मे बी उसकी वजह से 15% डिमांड कम हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और क्या पता 10% प्राइस चेंज होने के बाद भी उतना डिमांड चेंज ना हो, तो कोई प्रपोर्शन में, इक्वल प्रपोर्शन में हो वो जरूरी नहीं है। हाँ, चेंज होता है, बट कितना प्रपोर्शन में हो वो जरूरी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक तरफा प्यार है भैया लॉ ऑफ डिमांड का, किससे? प्राइस से, एक तरफा प्यार है, ठीक है। वही प्यार करता है, प्राइस ही प्यार करता है, बोलता है प्राइस की तरफ से ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इट इज वन साइडेड, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर वो जो पार्ट इंटरेस्टिंग है ना, रीजंस वाला पार्ट बाद में पड़ेगा कोई, ठीक है, मतलब एग्जाम में बहुत बार पढ़ाता भी नहीं है लोग, ठीक है। आओ मस्त वाला पार्ट, एक्सेप्शंस, नेक्स्ट पेज में आओ, एक्सेप्शंस, ठीक है। क्या लॉ ऑफ डिमांड हमेशा एप्लीकेबल होगा? तो जब कार्तिक गया दुकान में, मेडिसिन का दुकान में गया कार्तिक, बोलता है भैया मेरा दोस्त का ना टेम्परेचर जो है भयंकर बढ़ रहा है, दवाई दे दो। तो दुकान वाला जो है वो क्या किया, पैरासीटामोल दे दिया एक ठो, पैरासीटामोल था 30 रुपए का, क्रोसिन वगैरह दे दिया 30 रुपए का। ये बोलता भैया प्राइस कम करो, तो दुकान वाला बोला क्यों? बोलता भैया आप लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा है क्या? प्राइस कम करने से हम डिमांड कर सकेगा,
इधर में उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बोलता भाई ले ले एक बार, 35 दे देता भाई, हम तुमको 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा, तुम लेके आओ। नहीं नहीं, लॉ ऑफ डिमांड नहीं पड़ा क्या तुम? पैसा कम करो। आप मुझे बताओ इस केस में इसको बेवकूफ बुलाया या क्या बोलेगा, बताओ तो मैं के लिए। बेवकूफ बोले, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा भैया। ठीक है, ये एक हो गया एक्सेप्शन। मतलब हमेशा लॉ ऑफ डिमांड काम करे ये जरूरी नहीं है। एक हो गया नेसेसिटीज, याद है सी डबल है, याद है सी डबल है। सी डबल ए के टाइम में क्या हुआ था, सब इधर लॉकडाउन, इंटरनेट गोल पे बाहर होता है, तूने क्रिकेट खेली थी, मजा आ गया था जो भी बोलो उस समय है। इंटरनेट चला गया एक दिन, याद है सुबह सुबह के लिए, मतलब सोचो 1-2 बजे तक ना दुकान खुला था, 1-2 बजे तक दुकान खुला था, मतलब जैसे 2 दिन का तो लॉकडाउन था, उसके बाद नेक्स्ट डे थर्ड डे सुबह सुबह थोड़ा टाइम के लिए दुकान खुला था। और उस समय ऐसा लोग खरीदा था कि भैया लास्ट आज ही मौका है, खरीद लेता है। हम देखा है एमआरपी के ऊपर सामान लेके गया लोग बाग। डेयरी मिल्क जो 40 रुपए का होता है 50-50 में लेके गया था। हम उसको पूछा दुकान लेने वाला को, तुमको अभी डेयरी मिल्क क्यों खाना है? उस समय क्या हो रहा है, जब एकदम शॉर्टेज है ना, को पता है कि बाद में दुकान खुलेगा या नहीं खुलेगा, कुछ आइडिया नहीं है, तो अपन क्या करता है, जब शॉर्टेज का फियर रहता है ना कि खत्म तो नहीं हो जाएगा बाई चांस, तो अपन नॉर्मल प्राइस से ज्यादा प्राइस में देने के लिए भी रेडी रहता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हुआ ना लॉ डिमांड का, बराबर। अभी डिस्कस तो करेंगे हम लोग सब कुछ, बट स्टिल समझ में आया आप लोग को? फिर आप लोग मूवी देखा 3 इडियट्स, कोई ऐसा जो नहीं देखा? इसको क्लास में पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है? हाँ, इसको लगा देना चाहिए, विराजे से निकाल देना चाहिए, देखा है ना? आज देख लेना क्या बोलता है 3 इडियट्स। ऐसा कोई ऑनलाइन में 3 इडियट्स नहीं देखा है? कोई बोला तो नहीं है अभी तक कि ऐसा कोई देखा नहीं है। कौन सो रहा है? हाँ, और ऑनलाइन वाला सो तो नहीं रहा ना? वो तो भैया सो रहा होगा तो कैसे बोलेगा कि सो रहा है? टीशा को आवाज सर आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं सो रहा सर, क्या बोल। ऑब्वियसली नहीं सो रहा है कार्तिक, समझ रहे हैं ना तुम बात को? मजाक कर, हाँ ये कार्तिक रे, तुम आएगा तो ठीक है, तुम ठीक से, ठीक है। अब सुनो, अब क्या हुआ, वो 3 इडियट्स में एक सीन याद है चटनी वाला? वो चटनी का था, मेरे 2 लाख के जूते, 3 लाख के जूते, ठीक है, 1.5 लाख की शेरवानी जो वाट था। आप मुझे बताओ क्या 3 लाख का जूता एक्चुअली में था क्या वो? मतलब ऐसे नहीं कि मूवी में यार बोला, नहीं नहीं वैसे नहीं, इन जनरल भी जैसे गुची वैसे छोटा छोटा ब्रांड सुना है, गुची, ठीक है, फिर प्राडा, फिर ये क्या वो रोलेक्स, अरमानी, लो क्वालिटी ब्रांड्स, ठीक है। तो ये सब का दाम जैसे होता है ना, जैसे एक जैसा मैं एक हम देखा था वो बताया भी था शायद तुम लोगों को कि हमें कार्ड होल्डर देखा था, कार्ड होल्डर बताया था क्या तुम लोगों को? तो कार्ड होल्डर का 16,000 रुपए बोला था वो लोग, कार्ड होल्डर का पतला सा कार्ड होल्डर 16,000 रुपया। तो अब मुझे बताओ उसको बनाने का 16,000 रुपया लगता है क्या? बट अपन क्यों दे रहे हैं? दिखाने के लिए शो ऑफ, स्टेटस सिंबल। गुची का वॉलेट निकालेगा ना तो मार्केट इधर से इधर चला जाएगा। फील होता है बहुत दिन को, अरमानी का सूट पहनेगा तो ऐसा कहीं से कहीं और पहुंच जाएगा, मतलब शाहरुख खान खुद मिलने आएगा तुमसे, ऐसा फील आता है। स्टेटस सिंबल के वजह से कोई सामान का मैं ज्यादा प्राइस भी दे देता है। नंबर 2, एक और एग्जांपल सोचो, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस, एक्टर ही होता है आजकल तो। ओके, आई नीड अ बेटर एग्जांपल, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा बाकी लोग को, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, आई नो। आई नीड एन एक्टर, मतलब फीमेल एक्टर। है ही नहीं, खुद के अलावा किसी का दिखता नहीं है, ठीक है। फीमेल एक्टर तो होगा ही कोई ना कोई। हाँ यू कैन डेट, हाँ पता नहीं, चलो ठीक है, सुना हुआ है ना? ओके, चलो हम एक कॉमन ले लेगा, बोलो। जैकलिन को ले लेता हूँ, ठीक है, पसंद ही नहीं है कोई भी, मैं अपनी फेवरेट हूँ ना। लड़का लोग, आई मीन बाकी लोग बाकी लोग मेरा, हमको कृति सनोन अच्छा लगता है, हाइट बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा। ठीक है, अब सुनो मेरा जैसे एग्जांपल जैकलिन फर्नांडिस। अब जो अगर फीमेल होने का मजा आता है, जैसे नैन्सी को सोचो जैकलिन बहुत पसंद है, मैं पागल है, हर मूवी देखता हूँ उसका, ठीक है। अब वो कोई ड्रेस पहना है, तुमको पता है ना, जैसे कोई कोई फीमेल एक्ट्रेस अगर ड्रेस पहनता है या मेल कोई ड्रेस पहनता है या कपड़ा, जैसे ड्रेस इसलिए बोला था कि दैट इज व्हाई आई वांटेड अ फीमेल एक्ट्रेस, तो वो ड्रेस जो है अगर कोई खरीदता है तो उसका वैल्यू नॉर्मल से बढ़ जाता है। तो ये सब चीज क्या है, अपने से प्राइस कम थोड़ी ना करे, पहला हुआ कपड़ा आप लोग पहन रहे हैं,
समझ रहे हैं बात को? तो इधर क्या हो रहा है, फैशन सिंबल्स, कोई फैशन में नया चेंजेस आया कि नहीं भैया पहले यहाँ से कट रहा था अब यहाँ से कटेगा, कट तो वैसे भी रही है अपना, काटो, ठीक है। तो वो अगर फैशन चेंजेस होता है तो अपन क्या फैशन रिलेटेड चीजें जब खरीदता है तो वो थोड़ा महंगा खरीदता है, नहीं खरीदता है अपन? तो ये सब चीज में लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है क्या? लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे आप जो है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपके अगर बुक में आप लोग आओ, उसको जो हम डिस्कस करें वो देख लेते हैं एक बार। नंबर में देखो, नंबर 2 देखो, स्टेटस सिंबल। ये क्या हो गया पता आपको? 3 इडियट्स वाला, 2 लाख के जूते, 3 लाख, 3 नंबर सी, फियर ऑफ शॉर्टेज, मतलब ये हो गया आपका, हाँ ये हो गया CAA वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इग्नोरेंस। अब वेदिका गई शॉप में सब्जी खरीदने, ठीक है, नॉर्मल रेट था प्याज का सोचो 40 रुपए, अब वेदिका को पता नहीं था, वो भैया जी इसको 50 लगा दिया, खुश होके आई, नैन्सी को बोला, नैन्सी पता है अनियन कितना में लेके आया? ये 50 रुपीज में लेके आया बस। नैन्सी बोला 40 का रेट चल रहा है, तो बोलता है वो हो गलती हो गया हमसे, तो पता ही नहीं था हम, तो अगर पता ही नहीं था तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, इग्नोरेंस, ठीक है। फिर फैशन रिलेटेड गुड्स, ये तो मजाक है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ये पैरासिटामोल यूक के लिए, ठीक है। और लास्ट में चेंज इन वेदर। अचानक से देखो एक चीज नोटिस करना, जब बारिश आ रहा होता है ना अचानक से, तो जो कपड़ा का दुकान वगैरह होता है वो लोग फटाक से बाहर में ना रेनकोट लगा देते हैं कि कोई अभी आएगा लेके जाएगा उसको। ये देखा, नोटिस किया तुम लोग कोई को लोग? तो उस केस में भी क्या होता है, डिमांड आपका बढ़ जाता है। कोई भी जैसे कैब, बारिश आ रहा है, कैब का रिक्वायरमेंट है अपने को, वेदर चेंज हुआ, कैब सर्च करता है ना भयंकर वाला, 2x 3x प्राइस, ठीक है, और अपन देता भी है क्योंकि अपने को जरूरी है जाना भी है, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट। CAA के टाइम में हमको याद है, हम लोग के घर के बाहर ही मेन रोड में, थोड़ा सा ऐसे भी समझ में आता है ना सबको, ठीक है। तो वो लोग टायर जला रहा था, ठीक है, बारिश आ रहा है, हाँ। अब अगर तुम रिक्शा से जाएगा ज्यादा दाम देना पड़ेगा तुमको, उसको बोलना लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, आप ये जो आप कर रहे हैं ना लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, ठीक है। कोई बात है, रुक जाएगा, क्या है ना। अब सुनो, ये हम क्या बोला था, हाँ, तो उस समय क्या हुआ, टायर वगैरह लोग जला रहा था, तो अब नेचुरल समय तो लोग बाग भीड़ जमा कर लिया, और हम लोग का एरिया जो है ना बड़ा सैवेज एरिया है, मतलब खतरनाक वाला मस्त है। तो लोग 2-3 दिन आया, तो 2-3 दिन तो बीच में जो नाटक करता है वो लोग आया, वो लोग बोलता है आपने की साया ऐसे, क्या देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्या देख रहे हैं आप लोग, हमार অসম तो জ্বলি আছে, क्या देख रहे हैं आप लोग, जाइए अपना अपना घर पे जाइए, ठीक है। वो जानता नहीं हम लोग का एरिया वाला लोग सैवेज है, वो बाकी लोग बोला ठीक है बोल के घूमने जाने लग गया, ठीक है। नॉर्मली घूमने जाने लग गया, कौन सा है ऐसे आपने। तो वो एक तो आदमी था, ठीक है, बस वाला, वो क्या बोलता है आपने डिसाइड कर लो, থাকিব লাগে না যাব লাগে, কাম আছে বুড়ারে, अरे অসমৰ কি হব। ऐसे तो कैरेक्टर लोग था, तुमको कुछ तो, मस्त मस्त है कॉमेडी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एकदम देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट देखो एक बार, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होता है पता तुमको? जैसे कि अपन अभी तक एक ऑयल खा रहा था, अचानक से तुमको कोई बोलेगा तुम ये वाला ऑयल खाओ, हेल्दी, ये वाला ऑयल खाओ, इसमें ना वो केमिकल्स मिक्स नहीं करता है, सब्जी ये मत खाओ, ऑर्गेनिक खाओ। इससे क्या हो रहा है, जैसे तुम ऐसे कुछ बोल रहे हो ना, पुराना वाला गुड्स जो है ना इंफीरियर लग रहा है थोड़ा सा, और तुम इसके लिए ज्यादा प्राइसेस भी देता है, ऑर्गेनिक फूड के लिए ज्यादा प्राइसेस देता है तुम, नेचुरली ग्रोन के लिए ज्यादा प्राइसेस देता है तुम, ऑयल के लिए ज्यादा प्राइस देता है तुम्हारा। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, गिवन गुड्स। तुम उसमें क्या कर रहा है, तो दूसरा जो कमोडिटी है ना उसको थोड़ा सा इंफीरियर दिखा रहा है। भाई आईफोन 11 क्या यूज कर, 12 लो भाई, 12 को क्या स्क्रीन है भाई, देखो देखो देखो। इससे तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, गिवन हो गया, पैराडॉक्स, कोशिश कर रहे हो तुम इसको दूसरा फोन के सामने महंगा दिखाने, इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। बारिश आया, तेज आ रहा है, आज तो हम भी गाड़ी नहीं लाया, कोई बात नहीं, समझ में आया क्या, पक्का क्लियर है एकदम अच्छे से। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, ठीक है। फिर एक बार ना आगे देखो, एक बार जाओ थोड़ा सा खाली, हाँ, आप लोग टॉपिक दिख रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक्सपेंशन, ये सब दिख रहा है आपको, बहुत सारा नाम दे दिया हम, 2-3 पेज इसी के ऊपर चल रहा है, देखो आगे भी देखो 2-3 पेज इसी के ऊपर चल रहा है, कम से कम पेज नंबर शायद 26-27 तक यही है। इतना क्या है भैया इसमें, पहला बात तो उसको वाला पार्ट को स्टार मार्क कर दो, ठीक है।
और मैं अगर आपको बोलूं ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग एक पैराग्राफ में खत्म कर सकते हैं, कैसा लगा सुन? मजा आया ना? ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आने 20% पूछेगा आप लोग से, ठीक है, और आप इसको डिस्कस करते हैं या करेगा 5 मिनट बाद डिस्कस करते, चलो 5 मिनट ठीक है? ठीक। ऐसे क्या देख रहा हूँ, नाचने वाला थोड़ी मैं तो इस आशा से देख रहा हूँ मुझे नाचने वाला हूँ तो। दीदी का नोट्स बनाया तुम? नहीं बताएगा? दो साल पहले 2 साल पहले का काम आ रहा तुम्हारा? 2 साल पहले आए थे ओ हाँ, ICSE, Cambridge. it's both different or what? Yeah, it's very good. How? That is international general certificate of secondary education. Slow down. That is international general certificate of Okay. secondary education. It's the Cambridge board. IGCSE, the CI examination, international examination. And this one is Indian board, the ICSE. Oh, that means the girl that had a talk with me, she was from Cambridge. So Cambridge offers both CBSE and that. This is more interesting. I've seen her paper and all. That's very interesting. मतलब CBSE वाला लोग कोई एंगल से भी वैसा क्वेश्चंस पूछता नहीं है, तो बड़ा मजा आया था बुक देख के, मैं बुक नहीं वो क्वेश्चन पेपर्स देख के, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इनफैक्ट. Boards may be read all this. That is the major reason I told her no this time, because it was such ना कि वो they had around 4-5 students and they were like कि हम लोग को boards के लिए prepare कर लो and for Cambridge. So that was a little वो था, थोड़ा dicey था. Looking at the paper I was like कि नहीं ये तो निकाल a little more of time. Questions मेरे पास है नहीं. Very simple actually. जब बहुत fast करते हो लोग. हम्म, इतना बहुत slow लग रहा है like while doing CBSE. very slow. बहुत fast. एक 2 दिन में पढ़ा. खत्म ही कर रहे हैं. 300 कितना ये लोग का एक ही 10th में शायद 11 12 दोनों का सिलेबस था. 9, 10 में भी we were taught with whole CBSE class 11 students and half. तो 1 से क्यों नहीं शुरू कर देता वो लोग? मतलब 1 से 10 का पढ़ा दो. Because they make us since itna time they make us mature about. What do you feel is the most, like what is the most different thing that you feel? Like you've studied both the boards now, so like that problem is that the school thing. Yes, if you just look at 11 because शुरू से हम Cambridge class 1 से I have studied from this during that time. So तुम जानता है वो, अच्छा तुम जानता है, सॉरी ऐसे दिखाएगा तो हम यूं ही बोलेगा ना यार, थोड़ा सा डायरेक्शन. कैसे जानता, मतलब तुम भी कैम्ब्रिज थे तो क्यों निकला? तुम कौन सा क्लास तक था कैम्ब्रिज में? I took a lot of classes में करता है अभी for Cambridge books. What is the biggest difference you find? The difference is that they rush for the class. Elaborate. That is they have sort of they have very fixed and specific curriculum which runs for 3 years. Either can syllabus is stagnant since for the years, right? So everybody knows what's happening. 3 years mean they change a lot of things and the curriculum it advances every year. You know what updates are there and they not teach you what sort of like if CBSE they teach you Indian economy, they teach you like Indian style sort of Indian education. उसमें क्या है कि they take up a this is a Global. platform, yes. So it's a global examination. So every perspective is seen. You learn about globally and not just national. In a particular country. Yes. So more international focus is given because then we are more unique to it. We are universal, and here we are so much limited. If our education is so limited, if what process is so limited, if the walls are so limited, how? इनफैक्ट हम तो एनकरेज करेगा फिर जाने के लिए लोगों को. No, if you want friends, if you want maza, don't go. It's only for students. Not exactly studious. No, because not those नहीं मिलेंगे. Learn If you करने में. once How, what is the strength push over aside there? What is the strength? General strength? nothing. If you are
willing to work for it. No, what is the general strength over there? School students का? 400 people are there. In the school, Guwahati wala. No, the Cambridge, this thing, our school had 400 students only. So, you know, The entire school yes, at 400. Okay, that is less. 4 to 5. People might not know about it. Maybe. If you want growth, Yeah, it's good. It's important. internal, जितना मैंने रिसर्च किया, हर्ड की फिनलैंड हैज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड. I try to research about it and all those things. तो उस दिन मेथड अच्छा लगा हमको देख के उनका फिनलैंड में. जैसे एग्जाम्स होता है ना, तो एग्जाम्स अगर हो रहा है चेक होता है तो मार्क्स पब्लिकली नहीं बताता है. मतलब एग्जाम्स वगैरह अगर हुआ, असेसमेंट वगैरह हुआ, दे डोंट कॉल इट एग्जाम्स आल्सो बिकॉज देखो जैसे टेस्ट होता है, टेस्ट इज मोर साइकोलॉजिकली मोर रिलैक्सिंग. हाँ टेस्ट है, असेसमेंट है, ठीक है. एग्जाम बोलते क्या होता है, साइकोलॉजिकली फियर आता है कि भाई एग्जाम है. तो CBSE, they use the term pre-board, Yeah. they use mock test. एग्जैक्टली. तो मॉक टेस्ट इज अ मोर लाइटर वर्ड ना, कि हाँ ठीक है मॉक मेरा मतलब मेरा मॉकरी नहीं कर रहा, सॉरी, ठीक है. तो जस्ट टेकिंग जस्ट टीचिंग अस. तो उसमें क्या होता है, जिसमें सबसे पहला तो ये वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करता है ताकि इजी हो जाए तुम्हारे लिए. अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट, दे हैव द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्कूल आवर्स. चलो 3-3.5 घंटा ही पढ़ता है बस, 3-3.5 आवर्स, और वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम. कहाँ पे? कैम्ब्रिज का? हम नहीं कैम्ब्रिज का बात नहीं कर रहे, हम तो फिनलैंड का बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स होता है ना, तो एक होता है ना साउथ टुवर्ड्स, जैसे इंजीनियर्स हो गया यहाँ पे, तो दे आर सॉट टुवर्ड्स ना कि हाँ ठीक है मतलब इनकी तरह बनना है या ये कोर्स करना है. वहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन इज कंसिडर्ड टू बी दैट सेक्रेट. इजी है नहीं है सबके लिए बनना. अब प्राइमरी स्कूल टीचर का हम उस दिन क्वालिफिकेशन दे रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, पता है. नेक्स्ट लेवल वहाँ है. और सेकंड चीज क्या है, जैसे तुम्हारा असेसमेंट हमने ले लिया, सबका एग्जाम्स हम ले लिया, तो अब आई सी देयर इज नो पॉइंट टेलिंग एवरीबॉडी ना हाउ मच नैंसी गॉट. द मेजर पॉइंट इज आई टेल नैंसी व्हाट यू हैव गॉट. बहुत सिंपल सा चीज है देखो, बट कितना बड़ा चेंज आता है. देखो अगर हम सबको नहीं बोल रहे युग को कितना मिल रहा है और युग को बोल रहा है युग देखो इतना मिला है, तो युग क्या बोलेगा, भैया हमको इतना कम क्यों मिला, ये इतना ये इसमें यहाँ क्या हुआ था. बिकॉज इट्स अ पर्सनल थिंग. मैंने सबको बता दिया खड़ा आके कि प्रेरणा को इतना मिला है, नैंसी को इतना मिला. दैट मींस व्हाट, आई एम ट्राइंग टू कंपेयर 5 पीपल एंड रादर देन इंप्रूविंग. दैट्स द लॉजिक कि एक छोटा सा चीज कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है. सोचो, मैं तो लोग लास्ट क्लास में बोला था ना एक चीज का, एंड आई गेस दैट वाज मोस्ट रिलेटेबल टू योर मेथड्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. अपन लोग समझता ही नहीं है, अपन लोग को बेवकूफ बनाए जा रहा है, बने जा रहा है हम लोग. जरूरी नहीं है कि अगर आप 98% लेके आते हो 12th में, देखो लाया तो बहुत अच्छा बात है. आपको जो देखो अभी आप बोलोगे भैया क्या इंपॉर्टेंट है, एसआरसीसी में अगर जाना, आप कितना अंदर टैलेंट हो आपके अंदर. मुझे ऐसा लगा था कि क्या पता मतलब जब ये पैंडेमिक हुआ तो शायद तक एसआरसीसी फिर कॉलेज, कोलकाता के कॉलेजेस जो है वेस्ट बंगाल जेवियर्स वगैरह, वो लोग अपना आर्म थोड़ा खोलेंगे एंड दे वुड गेट इनटू मोर ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ आस्किंग. बट वो लोग भी नहीं गए, वो लोग बोला कि हम लोग तो सीबीएसई के एग्जाम के हिसाब से ही करेंगे. ठीक है, दैट मींस कि दे आर नॉट ओपन. अब आप 98% लाते हो तो हाँ आपको एसआरसीसी में मिल जाएगा, यू आर द टॉप ब्राइटेस्ट स्टूडेंट दैट यू कैन गेट. बट उसके अलावा बट इट इज नॉट अ गारंटी कि अगर आपको उतना परसेंटेज मिलता है तो आप सक्सेसफुल होंगे. जरूरी बिल्कुल नहीं. और सक्सेस का डेफिनेशन आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप लोग क्या मानते हो सक्सेस को. कुछ लोग के लिए 1 लाख रुपया महीना कमाना भी सक्सेस है, गलत नहीं है, सही है. किसी के लिए क्या पता गाड़ी लेना सक्सेस है ना. तो दैट डिफाइंस. बट द थिंग इज कि अपना सोच बहुत लिमिटेड है. मेरे को इसी चीज का गुस्सा है खाली. बनो आप लोग जो बनना है बनो, हमको कोई वैसा नहीं. अपना सोच बहुत लिमिटेड है. सोच ही लिमिटेड. अपने को बताया कि यही वॉल है, देख लो इसके अंदर तुमको देखना है. कॉमर्स तो यही 4 फील्ड है. ह्यूमैनिटीज को तो फिर भी बोलेंगे बहुत ऑप्शन खुलता है आपस में, बट कॉमर्स इज दिस कॉन्क्रीट बस. साइंस और कॉमर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखो तो आप, साइंस में लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखो मेहनत तो पूरा करवा रहा है, वो लोग से भी बहुत मेहनत करवाता है. बट साइंस का क्या है, इज अ मोर एक्सप्लोर्ड एरिया. साइंस को बढ़ाना है, इसलिए इंडिया का टेक देखो, आप कंज्यूमर साइंस सॉरी कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट देखो कितना राइज कर रहा है, टीसीएस वगैरह का देखो कितना रखा है, क्योंकि उसमें फोकस कर रहे हैं लोग, पैसा फेंक रहा है तो वो बढ़ रहा है. नोटिस कर रहा है उस चीज को, क्योंकि वो मार्केट है बड़ा सा, अपने फील्ड में नहीं कर रहा है.
इसलिए अपने को लगता है ये है, यही है जो है। कॉमर्स बोले तो कितना फील्ड निकलेगा, तुम वो क्या करना है? हाँ, अच्छा नहीं, तुम्हारा तो ह्यूमैनिटीज है। तुम्हारा सोचो अगर बाई चांस क्या करेगा? ठीक है, एक चलो नया वर्ड बनाया, एसीसी है, चलो नया वर्ड तो आया कम से कम, या सीए, सीएस, एमबीए, सीए पे चलो नया नया मार्केट में हल्का हल्का कोशिश तो किया लाने का, बट गुवाहाटी में स्कोप नहीं है उसका, बाहर जाना पड़ेगा। एसीसीए का भी बाहरी स्कोप है, सीपीए का भी बाहरी स्कोप है। चलो बाहर हो, इंडिया में होना जरूरी है बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। वी जस्ट फॉलो द प्रोसेस ऑफ रेटिफिकेशन, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप बीएसटी वगैरह पढ़े हो कोई लोग? इसे पूछा, नॉर्मली पूछा, हम किसी को बैश नहीं कर रहे हैं, पढ़ा नहीं करते, मतलब नहीं नहीं, आप लोग नहीं पढ़ा होगा, आप लोग थोड़ा बहुत, कोई स्कूल में शुरू नहीं हुआ बीएसटी, कुछ तो आइडिया होगा हल्का फुल्का, एक क्लास तो किया होगा आज तक, किया है ना? हाँ, तो उसमें क्या हुआ है, होता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्न ऑल द पॉइंट्स, सिंपल। बिजनेस स्टडीज में अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं एंड ये नहीं पढ़ रहे कि भैया बिजनेस के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, कैसे करेगा हम लोग, कैसे फॉर्म करेगा, व्हाट इज द मेन थिंग दैट वी नीड इन अ बिजनेस, कैसे खोलोगे आप? बीएसटी पढ़ के बुक दुकान खोल पाओगे? दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज। नहीं सिखाता आपको, सिखाता भी नहीं है, प्लस हम लोग ट्रेंड भी नहीं है करने के लिए कि क्या करें, क्या करना है तुमको बाद में, क्यों क्यों क्यों? समझा? मेरा खुद का प्रोफेशन होके हम यहाँ पढ़ाने वाला लोग को भी पूछता है क्यों, क्या करेगा? बढ़िया है, करो। नहीं नहीं, हमको जानना नहीं यूपीएससी का आंसर क्या है, बता, चलो बताओ। कैसे करेगा? फिर वो कैसे करेगा? अरे तो मोटिवेशन का बात थोड़ी लगा रहे कि होगा, वो तुमको पता तुम्हारा होगा, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, और उसके लिए तुम क्या किया अभी तक? नैन्सी ऑल्सो होल्ड द सेम ग्राउंड ना? ओ नैन्सी, नहीं मतलब नैन्सी ऑल्सो हैज यूपीएससी का गोल ना? वेदिका इज स्टिल फिगरिंग आउट, प्रेरणा फिगरिंग आउट, फिगरिंग आउट, फिगर्ड आउट क्या? सीए एंड एमबीए, ओके, हो ही जाएगा फिर तो। वी डोंट हैव अ डिफरेंट चॉइस ऑफ, मतलब समझ अयुब का सोच रहा है, ओ तुम बोला एसीसीए प्लस सीए, सीएस, सीएस क्यों? ये दोनों एकदम वाइडली दूसरा दूसरा टॉपिक है, इसलिए हम बोला तुमको, इसलिए पूछा। जो लोग ऑनलाइन किया वो लोग को भी पूछेगा हम कोई, बट फिगर आउट करना जरूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा चीज है तुम लोग फिगर आउट करके रखा है, मगर थोड़ा और रिसर्च करना, मैं यही बोलूंगा। मतलब डोंट गो आफ्टर कि हाँ इनको देख के ये बन जाता है, या इनको देख के वो बनता है, या फिर सुन के बड़ा अच्छा लगा। गो डिग डाउन, जैसे आप लोग यूपीएससी का सोच रहे हो, तो यूपीएससी यू कैन स्टिल वर्क ऑन योर यूपीएससी स्किल्स अभी से। यूपीएससी देखो सबसे खराब चीज क्या है, यूपीएससी सब है कुछ पॉइंट समथिंग का पास परसेंटेज, वर्ल्ड इंडिया मोस्ट टफेस्ट एग्जाम, बट ये लोग बाग नहीं एनकरेज करता है कि साथ में बहुत सारा एवेन्यूज भी खुल जाता है। अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो ये एग्जाम आप दे सकते हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो गए, एपीएससी हो गया या पीसीएस हो गया, तो ये सब के एग्जाम्स आपका खुलते हैं। तो ये कोई बताता नहीं, डरा देता है लोग बाग आपको कि भैया नहीं होता, नहीं होता, हर कोई थोड़ा ना आईएएस होता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि डीमोटिवेशन जरूर होता है, ठीक है, क्योंकि नहीं होता है। मेरे एक मैंने बताया नहीं बताया पता नहीं, मेरे एक सीनियर ही है, ही स्कोर्ड ऑल इंडिया 16 रैंक इन सीए, he gave his first attempt in IAS, मतलब he gave his first attempt of UPSC, not IAS, sorry, and he failed first attempt UPSC.
एंड जब वो सीए बने थे ही गॉट अ पैकेज ऑफ 17 lakhs. जब सीए बने थे आईटीसी होटल्स में उनको पैकेज मिला था 17 lakhs का. लेफ्ट द जॉब, स्टडीड फॉर इट, फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. साल भर खराब करना, मतलब 17 लाख का बैंक बैलेंस कम करना. नुकसान है भैया. तुम कुछ नहीं है, तुम यूपीएससी मिस कर ले, तुमको दुख लगेगा थोड़ा सा कि हाँ ठीक है. उनका 17 लाख का इज अ सम कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 17 lakhs गया. सेकंड अटेम्प्ट दिया हमको, हम लोग बात कर रहा था तो बोला था कि उपाय नहीं, वो करना ही है. तो ही आई टोल्ड हिम कि व्हाई डू लीव द जॉब. आई आस्क्ड हिम वंस. ही टोल्ड मी यू नो व्हाट, जब एक बार पैसा आता है ना तो फिर कुछ कर नहीं पाएगा. तो पैसा का जैसे नशा आता है एक बार के, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पैसा आने ही मत दो. पहले पहले हम कर लिया. नाउ ही हैज क्वालिफाइड यूपीएससी एंड ही इज एन आईआरएस ऑफिसर. बट हाँ आईआरएस. तो दैट्स द थिंग, मतलब पॉसिबल है. मतलब मेरे को बहुत जन ऐसा बोलता है कि मोटिवेशन वाला बात नहीं है, बट ऐसा बोलता है ना 100 लोग ही आईएएस ऑफिसर्स बनता है. 100 लोग ही, हमारा 100 लोग तो बनता है ना. तुमको अगर आईएएस बना 100 लोग तो बनता है ना. 100 लोग ही क्यों बोल रहे हैं. दुनिया का ऐसा वेदिका हमको बोला कि शी वांट्स टू बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन. फर्स्ट बहुत डिफिकल्ट है इसलिए ना, बट सेकंड. सेकंड मतलब क्या है, एक नंबर दो नंबर. हमने 100 बोला है, ये तो और डिफिकल्ट चीज बोला है. 100 तो बहुत है, उसके बाद भी और रैंक्स है ही. ला तो सकता ही है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है. समझ रहे बात को. हम तो एक चीज बोलते हैं, कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है जो बहुत सुनने में खराब लगता है, बट अगर वो वर्ड्स को तुम जस्टिफाइडली यूज करेगा ना, इट विल रियली हेल्प यू. जैसे एक होता है औकात, सुनने में कितना खराब लगता है, क्या बोल रहा है, पर तुमको रियलाइज करना पड़ेगा भाई तुम्हारा है. ईगो कितना खराब लगता है सुनने में, ईगो है बहुत अंदर. बोलता है भाई, हम 4-5 साल अपना लाइफ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं होगा मेरे अंदर. तो यू हैव टू ब्रिंग दैट 100. मतलब हम तुमको ये बता रहे, डजंट रियली मैटर व्हाट योर स्कोर वाज पहले, विच स्कूल यू हैड डन, डजंट रियली मैटर. और प्लीज दोस्त का, अगर ये तुम लोग मेरे से बात नहीं मानता तो एटलीस्ट 2 साल के तुमको समझ में आ गया होगा अभी तक कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लास्ट 2 years. है नहीं. अगर हम गलत बोलता तुम लोग को, चलो हम इतना सा तो तुम लोग को अंदर वो उसमें रख के रखा सब लोग. 2 साल में तो सबको निकल गया कि बैचलर्स डिग्री में तुमको ऐसे ही मिल जाता है. पैंडेमिक की वजह से एग्जाम नहीं हुआ, लोग बाग खुश क्यों था, क्योंकि डिग्री मिल गया उनको आगे. 5th सेम का डिग्री मिल गया, 3rd सेम का डिग्री मिल गया. ये थोड़ी ना खुश था कि कुछ पढ़ा ही नहीं पूरा साल, कुछ नहीं पढ़ा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गया तुम्हारे दिमाग के अंदर, कोई वैल्यू नहीं है. वी पीपल आर जस्ट नंबर्स. यहाँ ठीक है, इस साल इतने ग्रेजुएट्स निकल गए बस. समझ में आ रहा है आयरनी. तो भैया तुम लोग अपना वैल्यू तभी बनाए जब लोगों को ही नहीं पता, जब गवर्नमेंट को ही नहीं पता बहुत कुछ चीज, तो कौन होता है हमको डिसाइड करने वाला कि हम लोग कैसे करेगा, क्या करेगा. कुछ कुछ देखो, ये 2 साल तुम लोग बेस्ट एग्जाम्पल है तुम लोग के लिए. तो अगर तुम लोग का पुराना अच्छा, उस पर क्या पता टॉपर्स भी होंगे कुछ कुछ लोग नहीं भी होंगे. आज मेरे साथ भी ऐसे पढ़ने वाले लोग हैं जो लोग मेरे से अच्छे थे पढ़ाई में. हम डिस्करेज नहीं कर रहे वो लोगों को, हम बता रहे हैं खाली तुम लोग को मेरे से अच्छे थे पढ़ाई में वो लोग, या पता अभी भी अच्छे होंगे, बट दे आर स्टिल गिविंग सीए का एग्जाम अभी. तो वॉट एवर योर बैकग्राउंड स्कोर वॉज डजंट, अगर आप अच्छे थे तो बहुत ही अच्छा बात है, इट्स इनक्रेडिबल. नहीं भी था तो कोई फर्क नहीं पड़ता. और हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि अगर हम 11th में होता या 12th में होता और हमको कोई चीज बता देता तो मेरा मेरा तो बढ़िया हो जाता काम, बोलता ना. और मेरा मेजर रीजन पढ़ाने में यही था. मेरा अगर आप पूछोगे ना मेरा मेन रीजन पढ़ाने में क्यों आया था, ठीक है, तो मेरा मेन रीजन ही यही था, क्योंकि हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था. आज अगर हमको कोई बताता कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो मैं आज कुछ और ही कर रहा होता, शायद इससे बेटर कर रहा था, क्योंकि आई वुड हैव गॉन टू माय हार्ट. और फेल से कभी डरना नहीं है. फेलियर से क्या डरना पड़ा है, कौन सा फर्क पड़ता है फेलियर से तुम लोग को, क्या हो जाएगा. बुलशिट इफ पीपल टेल यू कि भाई कैसे फेल होता तुम अपना लाइफ में, बुलशिट है बिल्कुल. आराम से सकता, क्या हो जाएगा खराब, 6 महीना खराब हो जाएगा, 5 महीना खराब हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा. लोग एक साल का ड्रॉप लेता है यहाँ पे, तो लोग कैसे दिखता है कि भाई क्या कर रहे हैं तुम, कुछ कर नहीं रहेगा पूरा साल. और वहां पे बाहर में ड्रॉप लेना बहुत कॉमन चीज है. लोग 1-2 साल का ड्रॉप लेता है कि एक्सप्लोर कर पाए अपना लाइफ को, कि करना क्या है, आइडेंटिफाई कर सके एज व्हाट यू बिलोंग. तो हम तो को यही बोलेगा कि अगर पहला बात तो डजंट रियली मैटर व्हाट योर स्कोर्स वे, इफ योर हार्ट फॉल समवेयर कि हम कर लेगा, तो वो 130% होगा तुम लोग, बता रहा तुमको. बट मैनिफेस्टिंग को कभी मत रोको.
एंड यू शुड हैव सर्टेन थिंग्स कि तुम्हारा अपना मन में क्वालिटीज होना चाहिए कि तुम रोक सके, क्योंकि कई बार ऐसा दिमाग में आएगा, क्योंकि बाहर का लोग नहीं, खुद का मन से आएगा कि हम क्विट कर देते हैं, चाहे वो सीए का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, बहुत बार इमोशनली टर्न हो जाता है। तुम्हारा बाकी लोग मजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं, तुम्हारे यहाँ दोस्त कम हो रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो अपने दुनिया में है। बट हम लोग बता रहे जो लोनली फील करता है कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता, डजंट रियली मैटर। आज जब मैं हम पढ़ाने का लाइन में आया था, ठीक है, तो मेरा दोस्त लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लिटरली बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग एवरीथिंग ऑन इट। हम इसी में फोकस करें, वो इसी में फॉर्च्यून बनाना था अपना लाइफ का, एक बना रहा है, हम बोलेगा तुमको। दोस्त कम होता है, बट जो अच्छे हैं वो रह जाएंगे अगर है तुम्हारा, और नहीं हुआ तो अभी आइडेंटिफाई करना है हम लोगों कि कौन है। अच्छे तो रहेंगे। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा फील्ड का भी नहीं है, बट है, अच्छा दोस्त है, अभी भी है, पहले भी था, अच्छा टाइम था तब भी था, खराब टाइम था, बहुत खराब टाइम था तब भी था, रहता है। यू नीड टू हैव वन और टू पीपल लाइक दैट, जो कि तुम्हें थोड़ा सा खाली सेंस ऑफ मोटिवेशन दे सके, हल्का हल्का कभी कभी व्हेन यू रिक्वायर्ड इट, बस मोर देन एनफ है। बाकी तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, हम लोग को बता रहे हैं ऑन द आइज देख के तुम लोग को बोल रहे हैं। हम ना ग्रेड्स पूछता किसी को कभी भी कि तुमको कितना मिला, हम लोग को यही बोलेगा तुम लोगों को कि जो पॉसिबल है। ऐसे नहीं कि तुम लोग को बोल रहे हैं, बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि वॉट एवर यू थिंक यू वॉन्ट टू डू, डोंट लिसन टू पीपल। फेल 5 टाइम्स, तुम रेस्पॉन्सिबल होगा ना, अकाउंटेबल होना पड़ेगा तुमको लाइफ में कि भैया हाँ मेरे वजह से फेल हुआ, हाँ मेरा गलती हो गया भैया, हम मैं ये नहीं कर पाया, बस तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लेगा ना नेक्स्ट लेवल लेगा। और तुम लोग अगर कुछ अलग कर रहे हैं ना, तुम सोच रहे ना हम लोग कुछ बेटर करने के लिए जा रहे हैं आगे, ये चीज बहुत जरूरी चीज है। बट ये थॉट रहना पड़ेगा अपने दिमाग में कि करेगा तो यही, सीए करेगा तो रैंक लेके आएगा, ये तो क्यों कर रहा है, गलत बोला हम, क्यों कर रहा है। लाना तो बेस्ट है भैया, क्योंकि हम अगर तो अपना लाइफ में बेस्ट चाहिए, हम तो बोलेगा भैया आईफोन 7 ले लो, अच्छा फोन है, बढ़िया फोन है, आईफोन 7 लो, सस्ता भी है, बढ़िया रेट का है, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, ले लो, क्या दिक्कत है, लेगा नहीं लेगा भैया आईफोन 13 लेगा जो आने वाला है। तो लाइफ के लिए बेस्ट चाहिए, सामान के लिए बेस्ट चाहिए, अपने आप को बेस्ट कभी मानेगा नहीं, तो ऐसे होगा। समझ में, मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सोचना कि मेरे को ये करना है, व्हाट इज द पाथ, करो। जैसे तुम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो हल्का हल्का, ठीक है ना, जैसे मैगजीन्स पढ़ना शुरू करो, और जैसे अब बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो तुम सब्सक्राइब करके रखा होगा मेरा, तो बहुत अच्छा हो गया यूट्यूब की वजह से। एक स्टडी आईक्यू बोल के है शायद, एक देखना एक बार, स्टडी आईक्यू बोल के, और 2-3 चैनल तुमको भेज देगा, ठीक है। तो वो सब शुरू करो, हल्का का क्या आइडिया होगा, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर समझो, जहां मिलता है नॉलेज कर लो ना, क्या दिक्कत है। सेम अप्लाइज विथ यू, सेम अप्लाइज टू यू आल्सो, क्यों कर रहे हैं, सेम अप्लाइज टू वेदिका आल्सो, सो दैट शी कैन फिगर इट आउट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर हमको फिल्म मेकिंग करना होता तो आई वुड हैव स्ट्रेट अवे कोल्ड मेल और डीएम करता, ईमेल करता तो पीपल हु आर इन दिस फील्ड, 100 में से कम से कम एक दिन तो रिप्लाई करेगा। आई वुड हैव वर्कड माय एस ऑफ फॉर दैट फील्ड, क्योंकि जब तक मैं मूवी को बनते हुए नहीं देख रहा हूँ, तब तक मैं कैसे डायरेक्ट कर सकता हूँ किसी को। और एक बार मैं घुस गया और तुम्हारे अंदर वो जील है, तो तुमको कोई निकाल नहीं सकता, फिर यू आर इन द टॉप मोस्ट लेवल, यू नो दैट, बट यू हैव टू बी जिद्दी, दैट्स द थिंग। एंड आई तुमको हम अपना वाउच कर रहे हो, हम तुमको जो पॉइंट्स बोल रहे हैं हम खुद अप्लाई जरूर किया हुआ रहता है, तभी हम बोलता है, हम तुमको वाउच कर रहे हैं कि लोग बाग रिप्लाई करता है। हम ऐसे ऐसे अकाउंट्स का रिप्लाई हमको मिला हुआ है डीएम्स का, जिसका 2 लाख 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, मतलब डीएम रिप्लाई प्रॉपर रिप्लाई करता है वो लोग। हम अपना इंस्टीट्यूट को लेके बात करने वाला था, हम अपना टीचिंग को लेके बात करने वाला था, हम जितना लोग से बात किया है उसमें से कम से कम 80% लोग रिप्लाई बैक किया है, सोचो 80%। हम लोग तो सिर्फ 5% एक्सपेक्ट कर रहा है, लाइक 80% लोग रिप्लाई बैक किया, वो भी इंस्टाग्राम में, सोचो जो कि एकदम इनफॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें भी रिप्लाई किया लोग। इट्स जस्ट अ टेक ऑफ चांस कि क्या नुकसान हो जाएगा मेरा, भेज दिया, लिटरल रिप्लाई किया, फिर मेल किया, फिर बात किया, बहुत कुछ सीखा होगा, वो चीज है, ठीक है। समझ में आया, ज्यादा हो गया क्या थोड़ा, थोड़ा सा तो होगा, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। और करेगा आगे, बारिश रुका क्या, देखते बाद बारिश रुक गया तो तुम लोगों को नहीं रुकेगा, लग गया क्या, देख के आ जाए एक बार, नहीं तो फिर सुना तो यही है, बट मैं सुना डिफर भी कर देगा आईसीएसई,
बहुत एक्साइटमेंट है हमको, बहुत एक्साइटमेंट है हमको। 10th का परसेंटेज का बहुत एक्साइटमेंट है। लाइफ चेंज करने वाला डिसीजन है तुम लोगों का लाइफ। तो आज के लिए फिर लिख लो। ऐसा क्लास और कराना है क्या?